आपने देखा होगा कि ज़्यादातर रोडेंट्स रात को शिकार करना पसंद करते हैं। इसके अलावा एनिमल किंगडम में कई ऐसे छोटे जीव हैं जो रात को ही अपने बिल से बाहर निकलकर शिकार की तलाश में जाते हैं। इसका सिंपल सा फंडा है कि रात उन्हें बड़े शिकारियों से प्रोटेक्शन दिलाती है। रात में शिकारियों के जाल में फंसने का खतरा कम। अब ज़रा सोचिए कि दिन में जो जानवर शिकार करते हैं वो रात में शिकार करने वाले जानवरों को पकड़ने के लिए क्या करते होंगे। खैर, एवोल्यूशन ने दुनिया में काफ़ी कुछ बदला है और कुछ जानवर वक्त के साथ साथ चालाकी से अपना शिकार को पकड़ना सीख गए हैं। और आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही शिकारियों के बारे में बात करने वाले हैं जो रात के शिकारियों को ट्रिक करना जानते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों कुछ जानवरों को दिन के उजाले से समस्या होती है और वो इस समस्या से निपटने के लिए क्या करते हैं। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के सफ़र को। इनसे मिलिए, ये है ब्लैक हेरॉन्स। लेकिन ये आखिर पानी में क्या कर रही है? देखने में तो लगता है कि इसे लुका छिपी का खेल बेहद पसंद है और ये वही करने की कोशिश कर रही है। पर वो कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं जो दिखाई दे वो सच हो। बात करें दूसरे जीवों की तो एनिमल किंगडम में कई ऐसे इंसेक्ट्स भी हैं जो सूरज की रोशनी से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनमें से कुछ अपना डेरा ज़मीन की निचली सतह पर बना लेते हैं। वहाँ ये केवल सूरज की रोशनी से ही नहीं बचते बल्कि कई शिकारियों से भी महफूज रहते हैं। इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है वर्म्स। आपने देखा होगा कि कई बार बरसात के मौसम में वर्म्स ज़मीन से बाहर आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बरसात में उनके घर पानी से भर जाते हैं। ज़मीन में रहते हुए वो धूप से तो बच जाते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में जब धूप नहीं होती तो वो बाहर आते हैं और इसी बात का फ़ायदा सीगल्स को मिलता है। क्या आपने कभी इस पक्षी को बारिश में इस तरह से नाचते हुए देखा है? ज़्यादातर लोगों के लिए भले ही ये एक डांस होता है, लेकिन असल में ये रेन डांस शिकार को पकड़ने की रणनीति होती है। दरअसल बारिश में जैसे ही कीड़े सतह पर आने की कोशिश करते हैं, वैसे ही ये पक्षी अपने पंजों के इस्तेमाल से उन्हें बाहर लाते हैं और फिर चोंच से मारकर उनका शिकार कर लेते हैं। देखने वाले लोगों को लगता है कि चिड़िया कत्थक कर रही है, लेकिन ये अपने भोजन को पकड़ने में व्यस्त होती है। खैर, सोचने वाली बात यह है कि इस पक्षी को ये आइडिया आया कैसे। रिसर्च बताती है कि क्योंकि सीगल्स के पास शिकार को पकड़ने के लिए वुड पिकर जैसी एबिलिटी नहीं होती, इसलिए वो अपने पंजों का कमाल दिखाती है। कितनी हैरानी की बात है कि सूरज धरती पर जीवन के लिए जिम्मेदार है। उसी की रोशनी कई जीवों को रास नहीं आती। ऐसा इसलिए क्योंकि सूरज जहाँ एक तरफ जिंदगी और रोशनी देने के लिए जिम्मेदार होता है, वहीं इसकी ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी बहुत सारी दिक्कतें भी उत्पन्न करती हैं। उदाहरण के तौर पर इंसान ने इस रोशनी से बचने के लिए सन ग्लासेस को बनाया, लेकिन जानवरों के पास ये ऑप्शन नहीं होता। लेकिन फिर भी वो इस समस्या से बचने के लिए कोई ना कोई तरकीब अपना ही लेते हैं। बात करें रेनडियर्स की तो हम सभी जानते हैं कि आर्कटिक रीजन में बर्फ़ की मात्रा कितनी ज़्यादा होती है। सर्दियों में रोशनी इस बर्फ़ से टकरा कर रिफ्लेक्ट होती है। ये रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी जानवर बर्फ़ में अंधा हो सकता है। रेनडियर्स इस खतरे से बचने के लिए एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इनकी आँखें सर्दियों में नीली हो जाती हैं और गर्मी के मौसम में अपने आप गोल्डन हो जाती हैं। ऐसे में इनकी आंखों को नुकसान कम पहुंचता है। इंसानों की अगर बात करें तो चमकती बर्फ से इंसान की आंखें सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। उन्हें आसानी से स्नो ब्लाइंडनेस हो सकता है क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज बर्फ से रिफ्लेक्ट होकर सीधी आंखों में जाती हैं। इससे बचने के लिए इंसान सन ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रेनडियर्स की आंखों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि अल्ट्रा वायलेट रेज ही रेनडियर्स को प्रोटेक्ट करती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जीव अल्ट्रा वायलेट रेज को देख सकते हैं और उसकी बदौलत दूर से भी अपने शिकार को स्पॉट कर लेते हैं। भले ही इनका शिकार खुद को छिपाने की कोशिश करे, तब भी उनकी तरकीब इनके सामने काम नहीं करती और ये किसी न किसी स्ट्रेटजी से उनके बारे में पता लगा ही लेते हैं। इससे पता चलता है कि सूरज की रोशनी हर किसी जानवर के लिए मुसीबत नहीं होती और इससे बचने वाले जानवरों को फिर भी बड़े प्रेडेटर्स किसी न किसी नई स्ट्रेटजी से पकड़ ही लेते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि एवोल्यूशन के चलते जैसे जैसे प्रे बचने की तरकीब ढूंढते हैं, वैसे वैसे समझदार और स्मार्ट जानवर उन तरकीबों का तोड़ भी ढूंढ निकालते हैं। ऐसा आज से नहीं बल्कि सदियों से चलता आ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा हमें जिसकी स्मार्टनेस हैरान करती है वो है ब्लैक हेरॉन्स। मानना पड़ेगा कि इन पक्षियों का दिमाग काफ़ी चालाक है और शिकार को पकड़ने के लिए इन्होंने बेहद ही अनोखा तरीका विकसित किया है। ब्लैक हेरॉन्स को अफ्रीका में ब्लैक एग्रेट के नाम से जाना जाता है।
ऊंचाई में 42 से 66 सेंटीमीटर तक बढ़ने वाले इस पक्षी के पास लंबी चोंच और लंबे पैर होते हैं, जिनके भरपूर इस्तेमाल से ही यह अपनी डाइट के सभी जानवरों को डोमिनेट करते हैं। मानना पड़ेगा कि इनकी हिम्मत काबिले तारीफ है और एनिमल किंगडम में इनके जैसा दूसरा कोई जीव नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जीव कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।